दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक चल रहा था, पर्यावरण पर्यावरण उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आधे से अधिक टॉपिक को कवर किया था और उसमें से कुछ पार्ट बाकी रह गया था, जिसे आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। जो शेष पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पर हमें पर्यावरण के अंतर्गत आज के वीडियो में पढ़ना है जो पर्यावरण से संबंधित संगठन है, उसी के बारे में आज हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है नीरी, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। तो इसके बारे में हम नोट करेंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान इसका मुख्यालय जो है, इसे शॉर्ट में नीरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नीरी के नाम से, NEERI, इसे नीरी के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। उसके बाद से हम इसकी बात करेंगे, इसके स्थापना को लेकर। चाहे एक चीज इसमें ये कर सकते हैं कि यह किसके अधीन कार्य करता है। तो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई है, इसकी स्थापना जो है 1958 में हुआ है। 1958 में नीरी की स्थापना हुआ है। इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान निदेशक हैं जो उनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार। और ये जो संस्था है, ये केंद्रीय संस्था है और यह भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के यह भारत सरकार के यह केंद्रीय संस्था है, अर्थात यह भारत सरकार के विज्ञान एवं पर्यावरण यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण नहीं है, प्रौद्योगिकी है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन काम करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, उसके बाद से हम पहले संस्था की बात हो गई, दूसरे संस्था के बारे में हम देखेंगे। तो उसका नाम है
नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी एनए राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण प्राधिकरण इसको शॉर्ट में हम एनए बोलते हैं। एनए यानी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो हाँ देखिए, ये जो है यह वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये संस्था। ठीक, तो इतनी बातें हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है नीरी में है। नीरी में और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी, इसको शॉर्ट नाम में जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, कब हुआ है? तो 1998 में हुआ है। और इसके वर्तमान निदेशक का जो नाम है वो डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। और यह भारत सरकार के अधीन कार्य, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद से दूसरा संगठन का नाम दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एनए। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनए। और एनए का पूरा नाम होता है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ये एनए का पूरा नाम है। यह वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट तीसरा नंबर पर हम एक संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। देखिए, तीसरा नंबर पे हम बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसको शॉर्ट में हम किस नाम से जानते हैं? WMO। इसका मुख्यालय जो है, इसकी मुख्यालय का बात कर लें तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। जनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद से इसके स्थापना का डेट देखा जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 17 मार्च 1951 को। इसके अध्यक्ष की बात कर दिया जाए, वर्तमान अध्यक्ष, तो ये वर्तमान अध्यक्ष का नाम है डेविस ग्रिम्स। और महासचिव की बात कर लिया जाए इसके, तो इस महासचिव जो है इनका नाम है
पटेरी तलाम पटेरी तलाम साहब जी हैं इसके सचिव। तो ये स्थापना मुख्यालय और इसके मुख्यालय स्थापना अध्यक्ष और महासचिव। उसके बाद से चौथे नंबर पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको शार्ट में हम बोलते हैं यूएनईपी, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद से इसकी स्थापना की हम बात कर लें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना देखिए, इसे फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है तो लिख दे रहा हूं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बाद से इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1972 में हुआ था। उसके बाद से इसका मुख्यालय जो है नैरोबी जो किस देश में पाया जाता, किस देश में है? केन्या में है। ठीक, उसके बाद से इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है, अध्यक्ष महोदय का नाम है इंगर एंडरसन। उसके बाद से हम देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। इसकी स्थापना हुआ था 17 मार्च 1951 को। उसके बाद से इसके अध्यक्ष डेविस लिम्स हैं और इसके महासचिव का नाम है पेटरी टलाम। ठीक, वर्तमान में ये लोग वर्तमान में है। उसके बाद से हम बात करेंगे चौथे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? इंगर एंडरसन। इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट पांचवें नंबर पे जो संगठन है उसकी बात करेंगे। पांचवें नंबर पे एक संगठन है जिसका नाम है ईपीए। ईपीए जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट, चलिए हिंदी में लिख दी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी।
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी कह सकते हैं इसका इसके हिंदी में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था की है रूप में है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है ये। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना इसके बारे में हम जान लेंगे 2 दिसंबर 1970 को हुआ था। 2 दिसंबर 1970 को हुआ था। ठीक, उसके बाद से 6वें नंबर पे हम बात करेंगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये भी एक पर्यावरण से संबंधित संगठन है। इंटरनेशनल ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये एक गैर सरकारी संगठन है। एक तरह से इसको निजी कहा जाएगा या प्राइवेट कहा जाएगा। यह गैर सरकारी संगठन है। यह गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम में, देखिए गलती लिखा गया है, एम्स्टर्डम में स्थित है। देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण है। इसके बाद से हम बात कर लेंगे एक संगठन है 7वें नंबर पर। देखिए इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद से उसको लिखेंगे क्योंकि इसमें कि ईपीए का पूरा नाम जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है। ये कहाँ की है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है। और उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक, 2 दिसंबर 1970 को हुआ था। उसके बाद से एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। यह कैसी संस्था है? तो ये गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नीदरलैंड्स में है। ठीक, इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में है। अब हम बात करेंगे अधिनियम कुछ ये संस्था थी, पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं थी। अब हम कुछ अधिनियम है पर्यावरण से संबंधित, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिए अधिनियम तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में एक नियम लाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
अब देखिए इस ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में हुआ था, सम्मेलन सम्मेलन 5 जून 1972 के निर्णय को लागू करना था। निर्णय को प्रोत्साहित करना था। भारत में जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसी 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में उसी के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उस पर्यावरण कार्यक्रम में, उसी को लागू करना था, उसी को प्रोत्साहित करना था, अर्थात आगे बढ़ाना था। तो इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 5 जून 1972 के निर्णय को प्रोत्साहित करना था। उसके बाद से इसे हम छाता विधान के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तो दूसरा पॉइंट है, इसे हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक घटना हुई है भारत में, उसको हम देख लेंगे, यहाँ नोट कर लेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, ये मेथिल आइसोसाइनेट उसी के लीक होने की वजह से घटना हुई थी। ये घटना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को। 1984 को। उसके बाद से एक और घटना हुई थी, हम उसे भी नोट कर लेंगे वैश्विक लेवल पर। यूक्रेन में चेरनोबिल, ये 1986 में हुआ था। तो इसके बाद से हम देखेंगे कि इसी के वजह से हम विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। देखिए इतनी बातें हम समझ लेंगे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986। इसके अंतर्गत क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 5 जून 1972 को हुआ था, उसके निर्णयों को क्या करना था? इसका मुख्य उद्देश्य उसके निर्णयों को प्रोत्साहित करना था। ठीक, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम छाता विधान के नाम से जानते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो छाता विधान के नाम से जानते हैं। और उसके बाद से एक दो पॉइंट यहाँ है कि भोपाल गैस
त्रासदी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और यूक्रेन में चेरनोबिल घटना हुई थी, चेरनोबिल, उस घटना किस सन में हुई थी? तो 1986 में हुई थी। उसके बाद से विश्व परमाणु दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। हम बात करेंगे राष्ट्रीय हरित न्याय। देखिए दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। ये 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। ये इसके बारे में हम बात करेंगे तो यह स्वच्छ पर्यावरण रखने का अधिकार, जो जीवन जीने के अधिकार में एक निहित है, उसी के बारे में है। जैसे देखिए, जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का जो अधिकार है, मानव का जीवन जीने का जो अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 21 में, आर्टिकल अनुच्छेद 21 में मानव के जीवन जीने का अधिकार है। उसमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का भी अधिकार है, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तभी मानव जीवन स्वच्छ रहेगा, सही रहेगा, नहीं तो मानव जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत वही बात कही गई है कि स्वच्छ पर्यावरण को, देखिए स्वच्छ पर्यावरण रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण रखने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित है, उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे कि इसकी स्थापना जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी इसको हम बोलते हैं एनजीटी। और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है, से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। उसके बाद से एक और
उसके बाद से तीसरे नंबर पर हम बात किया करेंगे, तीसरे नंबर पर बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण। देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण, जल प्रदूषण निवारण एवं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम। देखिए जल पर्यावरण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड एवं बोर्ड एक सांविधिक सांविधिक संगठन है जो 1974 में लाया गया। देखिए इतनी बात हम कंफर्म कर ले पहले कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण रखने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ये इसमें निहित है। इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी एनजीटी की स्थापना जो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। उसके बाद से इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जितने भी मामलों का निपटारा किया जाता है। उसके बाद से तीसरा नंबर पे हमने बात किया कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण नियम। जल प्रदूषण निवारण इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है वो क्या है, एक सांविधिक संगठन है जो 1974 में क्या हुआ, लाया गया। 1900 जल प्रदूषण निवारण संगठन 1974 में लाया गया। इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट जो संगठन है नियम है, उसके बारे में हम देखेंगे कि एक और अधिनियम आया था चौथे नंबर पे, वायु प्रदूषण निवारण, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1900 नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। उसके बाद से हम बात करेंगे एक शब्द है इको मार्क। इसे हम देख लेते हैं इको मार्क क्या है। इको मार्क, इसके अंतर्गत ऐसे उत्पाद आते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी पर्यावरण के हितैषी हो। ऐसे यानी
भारतीय उत्पादों के जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, ये एक प्रमाण पत्र मिलता है, ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, प्रमाण पत्र है। किसके लिए, तो ये है भारतीय उत्पादों, भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। भारतीय उत्पादों को जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यानी कहने का मतलब कि ये इको मार्क जो है, इको मार्क ये प्रमाण पत्र है जो भारतीय उत्पादों को जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण है उसके लिए क्या पर एक मार्क प्रदान करता है, प्रमाण पत्र प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद से हम इसमें देखेंगे, इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वर्ष 1991, यहां से लिख लेंगे हम, द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि ये जो इको मार्क का चिन्ह कब से लाया गया, 1991 से। ठीक ना, ये सामानों के ऊपर इसका चिन्ह लगा रहता है, मोहर लगी रहती है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब स्टैंडर्ड है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसकी पहचान के लिए ये चिन्ह मार्क लगाया जाता है। इस 1991 में इसे लाया गया। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट 5वें नंबर पर कि एक WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक एक है, उसका नाम है एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक, एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है हरित विकास। जिसका नाम है हरित विकास। हरित विकास, इसको हम ग्रीन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ग्रीन डेवलपमेंट ठीक। उसके बाद से एक और है राइटर, एक पुस्तक है एल्सवर्थ हेलिंगटन द्वारा लिखित जो पुस्तक है, ये इस पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट आज के वीडियो यही रोकते हैं। धन्यवाद।